Hello friends, welcome to Dashing Classes. Friends, in today's video, we are going to understand the uses of will have. लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो में जो भी बातें आप सीखेंगे उसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन को नहीं करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हैज और हैव के यूज में सीखा कि इनका सेंस होता है सब्जेक्ट के पास कुछ है, सब्जेक्ट में कुछ है, या फिर सब्जेक्ट के भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, दोस्त है आदि, यानी कि प्रेजेंट टाइम में है. और हैड के यूज में आपने देखा कि सब्जेक्ट के पास कुछ था, सब्जेक्ट में कुछ था, या फिर सब्जेक्ट के भाई थे, बहन थे, चाचा थे, चाची थी आदि, यानी कि पास्ट टाइम में था. उसी तरह से जब हमें फ्यूचर टाइम के बारे में बोलना हो कि सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, सब्जेक्ट में कुछ होगा, या फिर सब्जेक्ट के भाई होगा, बहन होगी, चाचा होंगे, चाची होंगी आदि, या फिर दोस्त होंगे, तो ऐसी बातों को बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव का. तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्ट्रक्चर को समझें और एग्जाम्पल्स को देखें. तो फ्रेंड्स, जब आप पॉजिटिव बातों को बोलेंगे यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को बोलेंगे तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर विल हैव, और विल हैव के बाद जो आप पूछना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या होगा या फिर सब्जेक्ट में क्या होगा, और सब्जेक्ट के भाई होंगे, बहन होंगे, चाचा होंगे, जो भी आप पूछना चाहते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का ही यूज होगा. एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे. यहाँ अभी उसके पास पैसे नहीं हैं बट फ्यूचर में होंगे, तो आप इसे बोलेंगे ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. मेरे पास पुरानी किताबें होंगी, तो मेरे पास होंगी, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल हैव ओल्ड बुक्स. तुम्हारे पास बड़ा घर होगा, तो आप इसको बोलेंगे विल हैव अ बिग हाउस. उसमें तुमसे बात करने की हिम्मत होगी. ही विल हैव डेयर टू टॉक टू यू. मुझ में उसे भूलने की साहस होगी. आई विल हैव करेज टू फॉरगेट हिम. उसके बहुत सारे दोस्त होंगे. ही विल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस को बोलेंगे. अब आइए फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस को सीखें. फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, विल नॉट हैव, और उसके बाद जो आपको बोलना है वो आप बोलेंगे. फ्रेंड्स, यहाँ आप ध्यान देंगे कि विल और हैव के बीच में नोट है. एक बात और आप ध्यान देंगे कि विल नोट को वॉन्ट भी कहते हैं. फ्रेंड्स, यह वॉन्ट विल नोट का कॉन्ट्रैक्शन है. एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बोलना हो उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे, तो आप इसको बोलेंगे ही विल, और विल के बाद नोट लगाएंगे, बोलेंगे ही विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी. या फिर आप इसको बोल सकते हैं ही वॉन्ट हैव, विल नोट की जगह आप वॉन्ट भी बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे ही वॉन्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी. मेरे पास पुरानी किताबें नहीं होंगी. आई विल नॉट हैव, या फिर आई वॉन्ट हैव ओल्ड बुक्स. तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं होगा. यू विल नॉट हैव, या फिर यू वॉन्ट हैव अ बिग हाउस. उसमें तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होगी. ही विल नॉट हैव, या फिर ही वॉन्ट हैव डेयर टू टॉक टू यू. उसमें मुझे भूलने की साहस नहीं होगी. शी विल नॉट हैव, या फिर शी वॉन्ट हैव करेज टू फॉरगेट मी. उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, तो आप इसको बोलेंगे ही विल नॉट हैव, या फिर ही वॉन्ट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, ये थे निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर. अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले बातों को समझें, जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास दो तरीके हैं.
एक तरीका है जिसमें आपको आंसर मिलता है यस या फिर नो में, जिसे आप यस नो टाइप कहते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें आपको आंसर मिलता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिसे आप WH फैमिली कहते हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम यस नो टाइप को समझें। तो फ्रेंड्स, यस नो टाइप के क्वेश्चन को पूछने के लिए स्ट्रक्चर है विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, और उसके बाद जो आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट से पहले आप विल और सब्जेक्ट के बाद आप हैव लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे आप विल से। आइए एग्जाम्पल्स को देखें फ्रेंड्स। क्या तुम्हारे पास ऑडी कार होगी? तो आप इसको स्टार्ट करेंगे विल से और बोलेंगे विल यू हैव एन ऑडी कार? क्या उसके भाई के पास इंग्लिश की किताब होगी? विल हिज ब्रदर हैव एन इंग्लिश बुक? क्या उसके पापा की अपनी दुकान होगी? विल हिज फादर हैव हिज ओन शॉप? तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यस नो टाइप के क्वेश्चन को पूछेंगे। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग WH फैमिली के क्वेश्चन को पूछें। तो फ्रेंड्स, WH फैमिली के क्वेश्चन पूछना आसान है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप में स्टार्टिंग में WH फैमिली रखेंगे और बाकी रूल सेम रखेंगे जो आपका यस नो टाइप का रूल है। तो जब आप स्टार्टिंग में WH फैमिली रखेंगे तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH फैमिली, विल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव, और उसके बाद जो आपको पूछना है वो आप पूछेंगे। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, तुम्हारे पास ऑडी कार क्यों होगी? तो आप इसमें क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो आप बोलेंगे वाई विल यू हैव एन ऑडी कार? उसके पास इतने पैसे कैसे होंगे? हाउ विल, कैसे को इंग्लिश में हाउ बोलते हैं, तो आप बोलेंगे हाउ विल ही हैव दिस मच मनी? दिस मच मनी यानी कि इतने पैसे। तुम्हारे पास अपना घर कैसे होगा? हाउ विल यू हैव योर ओन हाउस? उसमें 5 साल बाद झूठ बोलने की आदत क्यों होगी? अभी नहीं है, पर 5 साल बाद झूठ बोलने की आदत होगी। और क्यों होगी हमें ये बोलना है। तो हम बोलेंगे वाई विल शी हैव हैबिट ऑफ स्पीकिंग अ लाई आफ्टर 5 years? तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप WH फैमिली के क्वेश्चन को पूछते हैं। अब फ्रेंड्स, आइए उन क्वेश्चन को पूछे जिसमें नहीं भी आता है, यानी कि क्वेश्चन भी होगा और नहीं भी, जिसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को पूछने के लिए स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, आप आसानी से पूछ सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें। अगर आपको पूछना हो क्या उसके पास ऑडी कार नहीं होगी, तो आप इसको बोलेंगे विल ही, और ही के बाद नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट। विल ही नोट हैव एन ऑडी कार? क्या तुम्हारे पापा के पास इंग्लिश की किताबें नहीं होंगी? विल योर फादर नोट हैव इंग्लिश बुक्स? क्या उन लोगों को मुझसे मिलने की अनुमति नहीं होगी? अब यहाँ पे उन लोगों को अनुमति नहीं होगी, तो आप इसको बोलेंगे विल दे नॉट हैव परमिशन टू मीट मी? उनके पास तुम्हारी किताबें क्यों नहीं होंगी? तो आप इसको बोलेंगे व्हाई विल दे नॉट हैव योर बुक्स? फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को अगर आप थोड़ा सा एडवांस करके बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप ये जो नोट सब्जेक्ट के बाद लगा रहे हैं वो सब्जेक्ट के बाद ना लगाकर आप विल के साथ लगाइए। और विल के साथ आप जानते हैं जब विल नोट रहता है तो इसको हम वॉन्ट भी कहते हैं। तो आप विल नोट ना बोलकर वॉन्ट बोलिए। तो आप इसको स्टार्टिंग में विल नोट लगाने के बजाय आप बोलिए वॉन्ट। जैसे कि आपको बोलना है क्या तुम्हारे पास इंग्लिश की किताबें नहीं होंगी, तो आप इसको बोलिए वॉन्ट यू हैव इंग्लिश बुक्स।
या फिर वॉन्ट दे हैव परमिशन टू मीट मी, या फिर वाई वॉन्ट यू हैव एन ऑडी कार, या फिर आप बोलिए वाई वॉन्ट दे हैव योर बुक्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इन सभी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। Friends, I hope you may have liked this video. If you liked this video, please hit the like button. Give your feedback about the video in comment section and don't forget to subscribe the channel. See you soon in another videos friends. Till then, Jai Hind.